चलो भाई बच्चों, एनटीएससी जो पेपर हुआ तुम्हारा इस बार का, उसका डिस्कशन शुरू करते हैं आज का। सोहम, कैसा हुआ तेरा वैसे पेपर? सर अच्छा लग रहा है अभी तक तो जितने देखे हैं। और एसएसटी में थोड़े तुक्के मारे थे वो भी सही चले गए। अच्छा, तुक्के मारने की नौबत पड़ गई मतलब। सर इसकी और सर आवाज में ही लग रहा है कि इसका बहुत अच्छा गया है। अरे आवाज हाँ में तो लग रहा है क्योंकि मैंने अब तक बस 3 चेक किया और 3 में से 2 थोड़े तुक्के मारे थे वो सही चले गए। पूरा पेपर नहीं चेक किया अब तक मैंने। चलो चलो ठीक है। वैसे तुक्के मारने की नौबत आई क्यों? सर एसएसटी में बहुत सारा दे रखा था ना, तो मतलब सोच के तुक्के मारे वो सही गए। थोड़ा सा पढ़ रखा था तो उनसे सही चला गया। अच्छा अच्छा देबू, जैसे अपना पहले डिस्कशन हो रहा था, तू कह रहा था कि वो एसएसटी में वो पोर्शन नहीं आता, क्या ऐसा कुछ था क्या? नहीं आया था, बिल्कुल भी नहीं आया था सर। एनसीईआरटी बिल्कुल से नहीं था आया था? सारा कौन सी क्लास से आया था? सर, 9th और 10th टेंथ एनसीईआरटी सर, से। 9th और 10th बिल्कुल सर। 8th से कुछ नहीं आया। एट ये से सर एक कुछ मतलब भी नहीं क्वेश्चन एक भी नहीं था। क्वेश्चन था सर जो आउट ऑफ सिलेबस था, बस मतलब वो ये डिलीट सर कर दिया। कुछ भुवन पोर्टल ऐसे कुछ है। अरे अच्छा। वो गलत हो गया मेरा। उसका मतलब वो आंसर क्या था? एनसीईआरटी उसका आंसर क्या क्या था? आंसर है उसका? ए होगा उसका आंसर। हाँ, वो मैंने भी यही दिया था। वो भी तुक्का शायद से सही किया मेरा। चलो बेरू, चलो। उसका तूने क्या किया था? नन ऑफ दीज दिया था। यार भुवन मतलब अर्थ, तो नेचुरल रिसोर्सेज तुझे थोड़ा सोचना चाहिए। आ जाओ बच्चों, मैथ्स का एक बार फटाफट से देखते हैं। मुझे वैसे दिख रहा है पेपर इजी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस हैज द नंबर 4 1/8। अच्छा, ये पेपर मैं जरा इधर शेयर कर लेता हूँ, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा सभी को। 2 मिनट रुक जाओ, अभी इसे शेयर कर लिया जाए। सर आपको पेपर सर कहाँ हमारे मिला? पास वो पेपर है सर, मतलब सर पेपर भी आंसर शीट भी है सर, कार्बन कॉपी की। हाँ, मैं एक्चुअली इसकी रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ ना बेटा, इसकी रिकॉर्डिंग में डालूंगा। तो अगर मान लो कोई बाहर से बच्चे देख रहे हैं तो उन्हें पता भी तो हो किस सवाल की बात कर रहे सर आप यूट्यूब पे डालोगे? हैं। यूट्यूब में अपने चैनल पे डाल लेंगे ना। आएगा अपना यहाँ से। बस 2 मिनट रुक जाओ, देन वी विल डिस्कस इट। हर्षित, तेरा कैसा हुआ? सर अच्छा गया। अच्छा गया क्या? यस सर। वेरी गुड। सर मैथ्स तो बहुत इजी था। हाँ, तो मैंने तो बस तुम्हें बताया फिजिक्स भी था। में, सर फिजिक्स में शायद 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। गलत क्यों हुए 1-2 क्वेश्चन भी? सर वो कुछ ना लास्ट ईयर से रिलेटेड था तो वो रिवाइज करना भूल गया। अच्छा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है क्या? ये यस सर सर। क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन दिख रहा है, यही है ना क्वेश्चन नंबर 41? यस सर। यस सर। अच्छा, 2 मिनट रुको। हम्म। इसमें चलो, 41 तो मेरे ख्याल से एक इजी क्वेश्चन है। ये तो हो गया होगा। व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस हैज द नंबर 4 1/8। बताओ भाई क्या है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। सर बी दिया था। टर्मिनेटिंग आ रहा है। यस सर। यस सर। तो डायरेक्ट भी दिखाई दे रहा है मुझे कि एक इजी क्वेश्चन है। फटाफट, ये तो 7वीं 8वीं का, 6ठी का बच्चा भी करके बता देगा इसे। ये क्या है? तो इसमें तो किसी को कोई लोड नहीं है। सर चलो वैसे इसकी नेक्स्ट। आंसर की आ गई है इस क्वेश्चन पेपर की। आ गई है? यस सर, अभी अभी हाँ देखी पे। मैंने। 1 मिनट में चलो लिंक भेजता हूँ।
ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये नेक्स्ट पेज 59 60 ये क्वेश्चंस का खुल गया। खैर ऑर्डर अलग है, कोई बात नहीं, ये अपन देख लेंगे। चलो आंसर की से तुम मैच कर लेना अपने अपने आंसर्स को, यस और सर। फिर अपन ये कर लेते हैं, है ना। ये जो 59th क्वेश्चन है, 59 पहले देख लो, ऑर्डर अलग अलग जा रहा है अभी, कोई बात नहीं, वो तो सारे क्वेश्चन ही डिस्कस होना है। 59 के बारे में क्या कहना चाहते हो गया ये? इफ द पॉइंट्स A 6,1 7 आ B रहा था आंसर। 8,2 C 9,4 and D P,3 are यस vertices सर, of सही गया था parallelogram। ये, डी आंसर था इसका। डी। और तुमने कैसे किया इसे? सर स्लोप, सर इसे प्लॉट कर लिया था पकड़ के सर, आ गया था आंसर। मतलब अगर ये चारों वर्टेक्स तुम्हें दे रखी हैं, एक 6,1 है, एक 8,2 है, एक 9,4 है और एक P,3 है, बोलो कैसे किया सर तुमने इसे, ये मैंने तो बता दो। स्लोप किया कि मतलब ये जो लेफ्ट साइड पे दो जो स्लोप होंगे, दो लाइंस है उन, उसका जो स्लोप होगा और जो ऑपोजिट साइड होगी उसका स्लोप सेम होगा, तो फिर उससे आ गया था पी की वैल्यू। सर मैंने अच्छा, किया कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेम होंगे सर, डायगोनल्स के मिड पॉइंट का। सबसे इजी तरीका और सबसे सटीक तरीका यही है, पैरेललोग्राम है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि P + 8/2 है ना, P + 8/2 का जो कोऑर्डिनेट है वही कोऑर्डिनेट 6 + 9/2 का आना चाहिए। नहीं समझे? यस सर। तो बस यहाँ से सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगी यस 7, सर, ये वैल्यू 7। 7 है, करना ही नहीं सॉल्व। आ गया? आ रही क्या बात समझ में? यस सेकंड सर। क्या है? 60th क्वेश्चन क्या है? सर बी। बी दिया सर था। बी आ रहा था, बी फॉर बॉम्बे। 14 सेंटीमीटर, जो मिनट हैंड है क्लॉक की उसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर दी है। द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, बताओ। चिल्लर क्वेश्चन। सर बी आ रहा था। हाँ, मतलब एक तरीके से आपको इस सेक्टर का ही तो एरिया निकालना है। यस सर। 5 मिनट में कितने डिग्री होते हैं? बोलो फटाफट। 30 डिग्री। 30 डिग्री। और ये 14 सेंटीमीटर की आर्म है, यानी रेडियस 14 सेंटीमीटर है। तो अगर मुझे इस सेक्टर का एरिया लिखना है तो कैसे लिखते हैं बताओ? θ/360 into pi r square। θ/2π into पाई r स्क्वायर, यस सर। यानी θ/2 इस तरीके से, तो थीटा कितना है? π/6, यही है ना? यस सर। अच्छा, ये पाई r स्क्वायर है, π/r² थोड़ी है। यस सर। हाँ, πr², सॉरी, ऐसे है ये। तो ये हो जाएगा, तो θ/2 यानी कि यही आएगा इंटू r² और r 14² कितना आएगा यहाँ से बताओ फटाफट, क्या आंसर आ रहा है यहाँ से कैलकुलेट करके? सर 51 1/3। बी। सिमिलर क्वेश्चन अगेन। ये मैथ्स का तो इजी सा पेपर है और हमेशा से ऐसे ही होता है। देखो, जिस जो तैयारी हम करते हैं ना क्लास में, मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि उसमें ज्यादा पगलाने की जरूरत नहीं होती। हम जिस लेवल पे तैयारी पढ़ चुके होते हैं, हम चूंकि हम तो आरएमओ लेवल तक मैथ्स पढ़ते हैं, तो ये तो चिल्लर चिल्लर क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये उनके लिए टफ होते हैं जो अपना बोर्ड ही लेवल पर या स्कूल पर ही पढ़ रहे हैं, तो वो जरूर इनमें घबराते हैं। बाकी हमें इनमें घबराने की आवश्यकता कभी होती सर पर वो भी ये कर लेते हैं। हाँ, मतलब क्या चिल्लर ही तो है। अगर उन्होंने स्कूल वाले ढंग से पढ़े हैं, अगर स्कूल ढंग से पढ़ा है उन्होंने, तो ये क्वेश्चन तो उनके लिए भी भारी नहीं है, क्योंकि तो क्वेश्चन ही चिल्लर है। नहीं समझे? यस सर, समझ गए। हैं? तो हमारे लिए थोड़े से ज्यादा चिल्लर हो जाते हैं। सो नेक्स्ट फोटो पर चलते हैं, इस पर 51 52 53 54 है ना। 51 में कोई डाउट है क्या बच्चों? बोलो। A cone and a hemisphere have equal bases and equal volumes. वॉल्यूम भी सेम है और बेसिस भी सेम है। इक्वल बेसिस एंड इक्वल वॉल्यूम्स, हेमिस्फीयर, हाँ ठीक है। देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स विल बी, बताओ यार सी ये दिया हुआ था। कि नहीं हुआ? सर सी। सर सी। आ गया ना, मतलब कोई करने की तो जरूरत नहीं है ना मुझे। नो सर।
हाँ, क्योंकि कौन है, बस सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो दोनों के वॉल्यूम का, बराबर कर दो, बेस सेम ले लो, बेस तो दोनों का सर्कुलर ही है। 52 हो गया, कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, देन द करेक्ट मीन विल बी, ठीक है, आ गया ना, मीन वाला था, कोई ज्यादा लोड नहीं है। 53, सर बी। मतलब हद है यार, हद है, इतना बेवकूफ भरा, मतलब ऐसा चिल्लर क्वेश्चन कौन पूछता है? मेरे को थोड़ा सर तो एक्चुअली शर्म वो करो। माइनस है कि नहीं है, बस वही हो जाता है ना कभी कभी। अबे तो ये चीज तुम गधों से चेक करवाओ ना, मतलब या तुम एनटीएससी का एग्जाम ले रहे हो तो मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछोगे तुम, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अबे इससे अच्छा तो वैल्यू दे देते और यही लिख देते कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बताओ, तभी थोड़ा सा ढंग का लगता। यस सर। हाँ यार, ये क्या मतलब है भाई, हटाओ, चिल्लर बेकार कुछ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द पॉइंट्स दिस एंड लो, अल एक और चिल्लर, बोलो क्या करना है इसमें? 3 पॉइंट्स दिए हैं, वो कोलिनियर हैं, बोलो क्या करते हैं, कोलिनियरिटी की क्या कंडीशन लगाते हैं, पता है तुम्हें? सर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी है। उससे भी सिंपल तरीका बता रखा है मैंने, अगर तुम्हें याद है तो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद रखी है तो। सर वो सेक्शन फॉर्मूला। और सिंपल, सर वो mx प्लस c वाला लगाया था मैंने, तो y इज इक्वल और टू mx। सिंपल, और यस सर, सिंपल, मैंने और भी सिंपल, बोलो। मैंने बस वही किया था, क्या तुम्हें ये याद स्लोप है, निकाल के। क्या तुम्हें ये याद है कि इन तीनों पॉइंट से जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है डिटरमिनेंट फॉर्म में, उसका 0 वो आएगा। 11 4 1 1 माइनस 1 1 P1 1, ये डिटरमिनेंट बनता है 1/2 दिस, और अगर ये कोलिनियर है यानी एक ही लाइन पे है तो ये वैल्यू 0 आएगी। सर थोड़ा लंबा नहीं हो जाता? अरे कहाँ से लंबा होता है यार, सीधा बस कैलकुलेट करना है और डिटरमिनेंट खोलने में तो टाइम भी नहीं लगता, यस फटाफट होता सर। है। वो बस ये हो सकता है कि तुम अभी शायद डिटरमिनेंट्स में उतने कंफर्टेबल ना हो, तो शायद तुम्हें समय लगे, है ना, बाकी होता इजी है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब क्वेश्चनों में अभी तक कोई दम नहीं दिखाई दिया मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सर अभी जो 42, हमने सर 1 मिनट से इंटरप्ट करने के लिए सॉरी सर, हाँ मतलब हाँ सर बोलो ना। तो हमने सर अभी आंसर की भेजी सर, मैंने भी सर्च कर लिया सर, मैट और साइड दोनों का आंसर की एलन ने भेज दिया सर, आप इसके बाद हम मैट का खुद चेक कर लेंगे सर। हाँ मैथ का तुम चेक कर लो, है ना, अब ये देख लो 42 में कोई डाउट है क्या? नो ए सर। आया था। सर ए आया था। मतलब सिंपल है ना, साइन एक्स की वैल्यू दी है तो tan x निकाल सकते हैं, यस सर। है ना, cos y दिया है तो tan y निकाल सकते हैं, बस ठीक है यार। 43 बोलो। सर बी आया था। यस सर, इसका बी आ भी गया, मीन निकालना है, बताओ प्राइम नंबर्स का, जान ले लो बच्चे की। 44 बोलो। सर, इसका भी सर आ गया सी। था। सी सी सर सी। 44 में निकालना क्या है, देन द वैल्यू ऑफ एंगल एस क्यू टी कुछ बोला है क्या इन्होंने, इफ लाइंस पी क्यू एंड लाइन आर एस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट टी सच दैट, ये तीनों एंगल्स दिए हुए हैं और एस क्यू टी पूछा है इन्होंने। चलिए ठीक है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि एस क्यू टी कैसे आएगा। ये तो बहुत इजी है यार, ये यस वाला सर, एंगल आ जाएगा, तीनों 180 एंगल डिग्री। कितना आ रहा है ये, 95 प्लस 35। 40 सर 35 45, सॉरी 45। 45 आ रहा है क्या, चलो 45 कर लेते हैं, ये आ जाएगा 45, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 45, तो फिर वही 75 प्लस 45 मिलकर इसमें से 180 में से माइनस कर दो, बोलो कितना आएगा? सर 60। 60 डिग्री। 60 डिग्री, लो हो गया काम, तब ये भी इजी है। कोई अच्छा क्वेश्चन आया है कि नहीं आया एक आधा? सर अच्छा क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। अब ये देखो 45 देखो, सर इसका सी आया था। यस सर, सी था इसका। सर सी आया था।
सी आया है। इन द गिवन फिगर AM इज परपेंडिकुलर टू BC एंड AN इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AN जो है एंगल A का बाइसेक्टर है। If angle B is equals to 65 degree and angle C is equals to 33 degree, अच्छा ये दोनों एंगल्स दिए हुए हैं, then the value of angle MAN will be, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये भी कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी बता दो। बोल बोल, कौन बताएगा? कैसे करेंगे बताओ, किसने कर लिया? सर इसमें भी एक ही प्रॉपर्टी थी कि मतलब ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो उसे दो इक्वेशंस आकर एंगल आ गया था बीच का। हाँ तो बताना मुझे कैसे करेंगे। सर जो पहला वाला एंगल है BAM, उसकी वैल्यू आएगी 25 डिग्री। ये आ जाएगा। ये कितना आ रहा है? सोम तेरी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। हाँ, सुबह से नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है ABM, इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, एक 65 है, तो तीसरा क्या निकलेगा? 25 डिग्री। सर मैं बताऊं? 25 सर मैं डिग्री। बताऊं? हाँ बोलो बोलो। सर इसका सर एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है सर, हाफ B माइनस एंगल C। नहीं फॉर्मूले मत बताओ मुझे, मुझे ये बताओ कि सॉल्व कैसे करना है। आप बोलो सर आगे मैंने क्या तो करना सर है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया था सर। सर सर ऐसे हाफ ही एंगल B माइनस एंगल C, बस हाँ बोलो बोलो, सर आगे ऐसे बोलो। ही MAC एंगल आ जाएगा ऐसे ही MAC आ जाएगा, बिल्कुल। बोलो क्या आ रहा है? 56 MAC डिग्री। कितना आ रहा है? 56 डिग्री। 56 आ रहा है। और ये दे रखा है कि AN BAC का एंगल बाइसेक्टर है। अच्छा रुको 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 रुको, 56 आ रहा है क्या सच, या 57 आ रहा है? 57 आएगा सर। यस सर, 57। 57 और आएगा। ये दे रखा है कि AN एंगल बाइसेक्टर है BAC का। BAC का बाइसेक्टर है, तो ये टोटल एंगल आप निकाल लोगे, यस सर। है ना? बस टोटल एंगल या निकाल फिर लोगे ऐसा तो भी उसका लिख सकते आधा हैं कर कि लोगे। 25 + x = 57 - x, तो फिर x मतलब MAN और उसकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ मतलब ऐसा भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो x की वैल्यू निकल जाएगी। यानी तुम्हें समझ में आ गया ना क्या करना है? यस सर। चलो 46 ये तो बहुत आसान था। हो गया, मतलब बताने की आवश्यकता यस नहीं सर। है। नो सर। ठीक है 47 क्या कह रहा है इसमें? ये इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल्स। मान लो ये A है, ये B है, ये C है, तो जो वर्टेक्स एंगल है इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल्स, यानी ट्वाइस ऑफ B + C है, देन द वैल्यू ऑफ वर्टेक्स एंगल विल बी। तो वर्टेक्स एंगल की वैल्यू क्या है? और हम जानते हैं A + B + C पाई होता है, इससे चिल्लर और कोई चीज नहीं होती दुनिया में। ये पाई माइनस A हो जाएगा B + C, यहाँ पर उठाकर पाई माइनस A डाल देंगे। A = ट्वाइस ऑफ पाई माइनस A, तो ये हो गया 3A एंड दैट इज 2 पाई, तो A हो गया 2 पाई/3 यानी 120 डिग्री। ठीक है। यस सर। बाय द वे एंड नाउ दिस, ये तो 94, ये क्या चीज आ गई? अच्छा तो फिजिक्स सर आ ये गई लगता फिजिक्स, है। ये सर ये फिजिक्स है। मैथ्स के सारे हो गए क्या? नो सर। बचे हुए हैं, 2 मिनट रुको, कहाँ गए? ये रहे, है ना? ठीक है देखो भाई, 48 हुआ क्या? सर इसमें ये लॉजिक लगा सकते हैं कि OE दे रखा है √5 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है, तो सर ऑफ कोर्स जो एरिया होगा वो एक 5 का मल्टीपल होगा, तो स्ट्रेट अवे B आंसर होगा। अच्छा तो वैसे सोच रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेने दो मुझे। In the given figure, OCDE is a rectangle inscribed in a quadrant of a circle of 10 centimeter.
quadrant of a circle of 10 centimeter. Quadrant of a circle of 10 centimeter. इसका क्या मतलब है? Quadrant of a circle of 10 centimeter. अच्छा 10 सेंटीमीटर रेडियस. ओके ओके, ये फुल स्टॉप लगा दिया था शायद, ऐसा लग रहा था. 10 सेंटीमीटर रेडियस है इसका, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है. If OE is 2√5 और ये लेंथ दे रखी है 2√5, ठीक है, ये 2√5 है. Then the area of the rectangle will be, भाई सीधी सी बात है, इसमें एक लेंथ दे रखी है, दूसरी लेंथ आपको निकालनी है, तो ये तो बहुत इजी है. मतलब अगर इसको मान लो ये लेंथ x है और ये लेंथ आपकी 2√5 है और रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 है. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, x स्क्वायर 4 5 20 इज इक्वल्स टू 100. तो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 80, तो x की वैल्यू हो जाएगी √80. √80 कितना होता है भाई? थोड़ा सा इसे मिक्स रेडिकल में कन्वर्ट करो. सर 4√5. 4√5 होता है क्या? बस, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? बेस इंटू हाइट, यानी कि 8 2 16 इंटू 5. 16 इंटू 5 कितना होता है? नहीं, 4 2 8, 8 इंटू 5, सॉरी, 8 5 40. 40 ये आ गया. समझे क्या? यस सर. यस सर. 49 देखें. The length of the chord which is at a distance of 4 centimeter from the center of a circle. The length of the chord which is at a distance of 4 centimeter from the center of the circle of radius 6 centimeter will be. ये तो easy है. सर ये आया था. कि सर भाई ये ये आया chord था. है जो कि at a distance मतलब सेंटर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है. The center of the circle of radius 6 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो आपको क्या बताना है? लेंथ कितनी होगी? पाइथागोरस लगा दो इसमें. यहाँ कितनी आएगी? ये लेंथ कितनी आएगी? 2√5. 2√5, तो इसका डबल कर देंगे तो 4√5 ये आ जाएगा. समझे क्या? यस सर. 50 में कोई डाउट है क्या किसी बालक को? सर ए आ रहा था. सर ये आ रहा था. ये आ गया ना, मतलब है, कोई दुविधा तो नहीं है? नो सर. चलो, अब देखो. हाँ भाई, 55 प्रोबेबिलिटी का है. द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई डैश इज ऑलवेज इक्वल टू. सर बी आ रहा था. क्या आ रहा था? सर बी आ रहा था. 1. अच्छा, ये पूछ क्या रहा है? मतलब ये क्या कह रहा है? द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई. सर ई डैश मतलब प्रोबेबिलिटी की वो फेवरेबल ना होने हो. की. हाँ, मतलब ई डैश तो कॉम्प्लीमेंट होता है कि भैया ई डैश मतलब ई नहीं है, बट वो क्या कह रहा है? नॉट ई डैश. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई डैश, मतलब अगर ई डैश नहीं है तो फिर तो ई है. क्या कह रहे हो? यस सर. है ना भाई, या तो ये नॉट ना लगा होता है यहाँ पर, नॉट नहीं होना चाहिए always था. यस सर. हाँ, मतलब अगर यहाँ पर ये नॉट ना होता, खाली ये ई डैश होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई डैश. सर पर और कोई तो ऑप्शन हो भी तो नहीं सकता. यस सर. यहाँ पर और कोई ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सवाल गलत है. इसे ना बोनस होना पड़ेगा सवाल. वैसे बच्चों ने समझ ही लिया होगा ये क्या पूछना चाह रहे हैं. अरे, बात समझने से थोड़ी होती, ये क्या मतलब है भैया? समझ लिया होगा है? वो जो सर लिखा है एक्चुअली सर आपको वैसे ही जल्दीबाजी मानना है. में सर बी आया होगा दिमाग में. हाँ, वही बात है ना कि आ गया होगा, पर चूंकि ये लैंग्वेज सही नहीं है, नॉट ई डैश का तो कोई सेंस ही नहीं निकलता. नॉट ई डैश मतलब कि ई डैश नहीं है जो, और जो ई डैश नहीं है वो तो ई है ना. और ई प्लस ई, तो जब ई की प्रोबेबिलिटी नहीं पता आपको तो कैसे निकाल दोगे ई प्लस ई कितना आ रहा है? ये बोनस होना चाहिए.
56 क्या है भैया? 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हो गया क्या? बोलो, बताना है क्या? नो सर, हो गया था। हो गया। 57 बोलो। सर ए। हो गया या करना है, मुझे हो ये गया बताओ। था सर, हो गया था। सबका? कोई किसी के मन में दुविधा, प्रश्न चिन्ह कुछ भी हो पूछ सकते हो। 58। सर डी आ रहा था। सर डी। हाँ सिंपल है, सम का फॉर्मूला लगा के तुमने सम के बराबर कर दिया होगा, सर एंड डी निकाल तो दिया आ होगा। रहा, सर डी आ तो रहा था, लेकिन आंसर की जो एलन ने भेजी है उसमें सी दे रखा है, पता नहीं क्यों। सी दे रखा है, जरा देखने दो। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस मस्ट बी टेकन टू गिव सम, ऐसा कैसे दे रखा है? गधों ने बनाई ये क्या आंसर की? तो देखने दो। n सर by क्योंकि 2 आ तो रहा है डी ही इसका। प्लस n minus 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस बोलो फटाफट। सर 8। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 636। यहाँ पर क्वाड्रेटिक बनेगी, n में दिखाई दे रहा सर है ये साफ साफ। एनसीईआरटी का सवाल है और बहुत जगहों पे रिपीट हो चुका है सर। और Yes, सर sir. आपने भी तो करवाया ये था दे हमें एक रखा बार है। प्रोग्रेशंस की क्लास में। हाँ तो मतलब इसका डी है ना आंसर? यस सर। एलन ने डी सर दे इसका रखा है। दूसरा आंसर -53/4 था सर, ये भी। हाँ अच्छा, मतलब इतना एग्जैक्ट करा रखा है मैंने क्या? चलो देख लो, मतलब ये ही करना है जो मैंने बनाया है, और इसे तुमने सॉल्व किया है ना, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया है ना तुमने? सर, फिर Yes, sir. बाद में सर n की जगह पे 12 बैठा के भी देखा है कि 636 आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है ना? सर 636 ही आ रहा था 12 बैठा के। हाँ तो भाई Yes, सही है, sir. फिर डी आएगा। चलो नेक्स्ट। सर हो गया, मैथ्स हो गया। मैथ्स हो गया, चलो फटाफट से एक लुक फिजिक्स के ऊपर भी डाल दो और देख लो कि कोई दिक्कत है क्या। कहाँ गया ये? फिजिक्स है क्या? सबसे आखिरी हाँ में। देखो, 91, 91, 92, 93, ये फिजिक्स ही है ना ये, या कुछ और ही है? सर ये फिजिक्स है। यस सर। फिजिक्स है ना? हाँ, किसी में डाउट है क्या? बोलो। सर पहले वाले का बी दिया था मैंने। सर 91 का बी दिया था। सर मैंने भी हाँ, बी दिया ठीक था। है। मतलब तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना कि तुमने सही किया था, और एक बार आंसर की से चेक कर लेना जो इन्होंने दी है, और अगर कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछ लो। सर अभी सोहम ने बताया कि ये गलत दे रखा है, तो सर एक्चुअली सर मैंने गूगल पे चेक कर लिया है, बी दे रखा है। बी ही दे रखा है, ठीक है। 92 का बोलो, मतलब डाउट आ रहा है, क्वेश्चन नहीं बना है तो मुझसे पूछते जाओ। 92 को भी बी 92 कोई डाउट है? सर 92 का भी बी आ रहा है। बाकी बच्चों का क्या आया? यस सर, बी था। ये सर बी बी था। था। ठीक है ना? कैसे निकाला वैसे बी, एक बार बता दो मुझे। सर चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम बाय सर टाइम। सब दे रखा है, बस फॉर्मूला में लगाना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, प्रॉपरली लगा दिया तो सीधा इम्पल्स निकालने की बात हो रही है ना, एफ डॉट डी टी, मास इनटू वेलोसिटी, और वो dt से आप डिवाइड कर दोगे, फोर्स आ जाएगा। ठीक है, 93 हो गया। सर बी आ रहा था वापस। सर बी आ रहा था। ठीक है, कोई डाउट है क्या इनमें से किसी में भी? नो सर। कहाँ गए आगे के क्वेश्चन? ये होंगे शायद। हाँ ये 88, 89, 90 बोलो, कोई डाउट? सर 88 का बी आ रहा था। बाकी बच्चे भी मैच करते जाओ अपने अपने आंसर्स को। यस सर। बी आ रहा है। यस सर। 89 का बोलो। सर डी आ रहा था। सर डी डी। आ रहा है। डी, किसी का अलग आ जाए कोई आंसर तो मुझसे एक बार पूछ लेना, फिर अपन उसे सॉल्व कर लेंगे सवाल। 90 सर ए। सबका ही आया? यस सर। ठीक है, तो कुछ पूछना है तो पूछ लो, इन तीनों क्वेश्चंस में से कोई ऐसा लगे तुमसे ना बना हो ऐसा कुछ तो पूछ सकते हो, मैं कर दूंगा। सर बस ये पूछना है कि सर हमने जो मेथड 90 में लगाया वो ये है कि टाइम दे रखा है और v इंटू टी से लैम्डा आ जाएगा, तो सर वो मेथड सही है ना?
टाइम दे रखा है और वी टाइम पीरियड दे रखा है, ये कहना चाह रहे हो? यस सर, जैसे वेव का जो लेंथ होता है बिल्कुल, उसका टाइम पीरियड दे रखा बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। वेलोसिटी इनटू टाइम करके आपका वो आ जाएगा टाइम पीरियड। है सर, वेव लेंथ। हाँ सॉरी, वेवलेंथ। नेक्स्ट पेपर ये था 96, 97 एंड 98। 96 का क्या आया? सर 96 मेरा गलत है सर, मैंने ए दिया था पर डी होगा। पता चल गया तुझे, मतलब गलतियां यस पता सर, चल गई? मैंने भी ए ही दिया था लेकिन गलत है वो। सर डी दे सर रखा है मैंने क्योंकि बी सर, दिया था। सर क्योंकि जो मैग्निफिकेशन है वो एक्चुअली प्लस माइनस होगा तो उसके दो वैल्यूज आएंगे, तो सर इसीलिए गलत गया। सर अच्छा, मेरा -15 बी आया था, मैंने बी दिया था तुझे इसलिए। गलती पता चल गई? यस सर सर। एक्चुअली मेरे -5 और -15 दोनों आए थे पर मैंने -5। अच्छा, तूने -5 ही दिया, ठीक है। चलो 97, कोई डाउट? सर सबसे चिल्लर क्वेश्चन फिजिक्स। अच्छा value of g on surface of earth is this, then value of g on surface of Jupiter will be अच्छा, value of g में फर्क आता है क्या? नो सर। चलो सर 2 बार पढ़ा इस 98। क्वेश्चन को, मुझे लगा कुछ छुपा रखा होगा लेकिन इसका आंसर यस सी सर, था। वैसे डाउट तो हुआ था कि इतना आसान सवाल तो हो नहीं सकता। अच्छा चलो कोई नहीं। 98 में कोई डाउट? हो गया 98? सी आ रहा था। सी आ रहा था? यस सर, सी आ रहा था। यस सर। अच्छा, मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा इस ग्राफ को, मतलब कैसे आपने इसमें पता लगाया कि सी आएगा? सर डायरेक्टली आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, बस। r is directly proportional to सर वी। v। अच्छा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, मतलब तुम v इक्वल्स टू आई आर के उसमें बात कर रहे हो? जरा एक बार मुझे भी चेक करने दो कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट्स द वी ग्राफ ऑफ 3 सैंपल्स ऑफ, क्या लिखा है, नाइक्रोम वायर विद रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। 3 रेजिस्टेंसेस पर बात हो रही थी, है ना? तो R1, R2, R3, और आप जानते हैं 3 रेजिस्टेंस, तो R1, R2, R3 क्या लिखा है? अच्छा, ये इसके रेजिस्टेंसेस लिखे हैं। ओके ओके, है ना? तो V इक्वल्स टू आई आर, है ना? ये पहले वाले का रेजिस्टेंस है R1, तो ऐसे R को आपने V/I लिखा, और R1 के लिए आप देख रहे हैं कि भी इसके लिए देखें कि इसका V कम है पर I ज्यादा है। V तो कम है सबसे पर I ज्यादा है, तो ये जो R है ये सबसे कम हो गया, है ना? तो D बोल रहे हो ना तुम? D बोल रहे हो, C बोल रहे हो? सर सी। सी। हाँ C। C, फिर उसके बाद R2 आएगा, फिर R3 आएगा। C बोल रहे हो ना? यस सर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ बचा हुआ है क्या? कोई क्वेश्चन बच रहा है क्या? मेरे ख्याल से सर लास्ट था, बचे। और एक बार देख लो फिजिक्स में और कुछ बचा हुआ है क्या? एक ये भी है, ये किसका है? इसी का है शायद, सर एक फिजिक्स का और ही। इसके सिवाय भी एक और फोटो बचा है, लास्ट वाला शायद। अच्छा, दिखा नहीं मुझे, देख लो एक बार। 94, 94 का बोलो क्या आया? सर बी। बी। ये तो वही है, रेड लाइट का। इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय स्मोक और फॉग, ठीक है।
और 95 का क्या आया? सर बी। A wire of resistance R is coiled in the form of a circle, then the equivalent resistance between points A and B is ठीक है, ये आपने दो पैरेलल में बना दिए थे ना, लेंथ के यस प्रोपोर्शनल, सर। ये वाला भी और एक ये वाला है, दोनों पैरेलल में लेके पैरेलल लगा दिया होगा। क्या आंसर बना आपका? सर बी। बी। सही है ना सभी का? सर मैंने गलत कर दिया ये, सर ए अरे दे दिया था। क्यों